बात ज्ञानवापी विवाद की। काशी में ज्ञानवापी परिसर में भगवान शिव के अस्तित्व के पुख्ता प्रमाण के लिए जो वैज्ञानिक जांच की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, उस पर अब वाराणसी की जिला अदालत 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग की। हिंदू पक्ष आकृति के शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन बता रहा है, यानी फव्वारा बता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट सच्चाई सामने लाने के लिए वैज्ञानिक जांच पर अपनी फाइनल मोहर लगाएगा? आदि और अंत, शिव ही है अनंत, शिव ही सत्य, सत्य ही शिव है। शिव और सत्य एक ही है। उन्हें ना तो किसी प्रमाण की जरूरत है और ना ही किसी सत्यता की पुष्टि की। लेकिन जब कानून की कसौटी पर सत्य को परखा जाएगा तो साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी। और साक्ष्यों को पुख्ता करने के लिए ही काशी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक जांच की मांग हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली इसी आकृति के कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को वाराणसी की जिला अदालत से फैसला आना था। फैसले से पहले शिव भक्तों और याचिकाकर्ताओं ने मंदिर में पूजा की, शिव का ध्यान किया। लेकिन काशी की कचहरी से शिव भक्तों के लिए शुभ समाचार का इंतजार कुछ और लंबा हो गया। काशी की जिला अदालत ने वजूखाने में मिली आकृति की सुनवाई को 4 दिन के लिए टाल दिया है। अब आकृति के कार्बन डेटिंग का फैसला 11 अक्टूबर यानी मंगलवार को आने की उम्मीद है। 11 अक्टूबर को वाराणसी की जिला अदालत आकृति की कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष की दलील सुनेगा और दलील सुनने के बाद कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर देगा। कि हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से ही पता लग पाएगा कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फाउंटेन है, हमारा ऐसा मानना है कि शिवलिंग है। तो इस चीज के लिए आर्कियोलॉजी ही, एएसआई ही इसमें एक्सपर्ट बॉडी है जो इसको डिटरमाइन और एसरटेन कर सकती है। ज्ञानवापी में सिर्फ आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग नहीं है, बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई। आखिर ज्ञानवापी परिसर और उसके अंदर मिली चीजों के वैज्ञानिक जांच की मांग क्यों हो रही है, उसके लिए आपको कुछ महीने पीछे चलना होगा। इसी साल मई के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान मस्जिद में कई चौंकाने वाली चीजें मिली थी, जिनके वीडियो भी सामने आए थे। वीडियो सर्वे के दौरान वजूखाने के बीचों बीच एक आकृति मिली थी। पत्थर की इस आकृति के चारों तरफ पानी था, लेकिन पानी हटाने के बाद वो आकृति सामने उभर कर आई तो उसे देखकर हर कोई हैरान था। वो पत्थर की आकृति देखने में बिल्कुल किसी शिवलिंग की तरह थी। ठोस काले पत्थर की आकृति के ऊपर कुछ कट लगे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी महाराज भी वजूखाने की तरफ देखते हुए उस आकृति के बिल्कुल सीध में बैठे हुए हैं। नंदी महाराज और वजूखाने के बीच की दूरी करीब 83 फीट है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष आकृति को शिवलिंग बता रहा है। अगर कार्बन डेटिंग होती है या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है तो पता चल सकेगा कि वजूखाने में मिली यह आकृति कितनी पुरानी है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मस्जिद की दीवारों और तहखाने में मिले त्रिशूल, कमल और स्वास्तिक जैसे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले थे। अगर ज्ञानवापी की कार्बन डेटिंग या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है तो साबित होगा कि वाकई मस्जिद के नीचे भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर था या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार की जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें दीवार पर घंटे की आकृति बनी थी। ऐसी आकृति सिर्फ हिंदू मंदिरों में दिखती है। अगर ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा तो मस्जिद की सच्चाई का पता चलेगा। हमारे लक्ष्य माननीय न्यायालय ने यह कहे थे कि कार्बन डेटिंग के अतिरिक्त बिना मूर्ति को जो है नुकसान पहुंचाए ऐसा कोई तकनीक हो, वैज्ञानिक पद्धति हो, जिससे माननीय न्यायालय से अनुमति हमने किया था वैसा ही वह तकनीक अपनाई जाए। ज्ञानवापी परिसर में कार्बन डेटिंग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाना क्यों जरूरी है, इसकी कई और वजह हैं, वो समझाएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये कार्बन डेटिंग क्या है और इससे क्या फायदे होंगे। कार्बन डेटिंग से हर उस चीज की उम्र का पता चल सकता है जिसमें कार्बन के अवशेष होते हैं। कार्बन डेटिंग जांच से पत्थर, मिट्टी, हड्डी, चमड़े, बाल, कोयला, लकड़ी, बीज और पराग जैसी चीजें कितनी पुरानी हैं, ये पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग से 50,000 साल तक पुरानी वस्तुओं की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक केमिकल टेस्ट होता है जिसमें उस चीज से कार्बन निकालकर लैब में जांच की जाती है।
कार्बन डेटिंग के बारे में इधर काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड हो गई है, इसलिए ज्ञानवापी के संबंध में उसकी बात ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा 2 अन्य मेथड्स हैं जिनका भी प्रयोग किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार, जैसे कि TL अर्थात थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड या OSL ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस मेथड। इनके द्वारा सपोज कोई क्ले पार्टिकल हमें मिलता है जिसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसकी भी डेटिंग हम कर सकते हैं। ज्ञानवापी में जो आकृति मिली उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पत्थर में कार्बन की मात्रा नहीं होती और इसलिए इसकी कार्बन डेटिंग नामुमकिन है। हाँ, इसके आसपास अगर खुदाई की जाए और वहां से ऐसी कुछ चीजें निकलें जिनमें कार्बन की मात्रा हो, तो उसकी कार्बन डेटिंग से पता चल सकेगा कि ज्ञानवापी में बनी मस्जिद पुरानी है या फिर मस्जिद में मौजूद हिंदू शैली से जुड़े निशान। जीव जंतुओं में कार्बन होता है। यह पत्थर जो है, इस पत्थर की रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो सकती है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मतलब कि पत्थर कितना पुराना है ये मालूम चल सकता है। लेकिन ये पत्थर तो हो सकता है हिमालय से लाया हुआ हो, ये पत्थर हो सकता है दक्षिण भारत से लाया हुआ हो, ये ग्रेनाइट का बना हुआ हो सकता है, ये बेसाल्ट का बना हुआ हो सकता है, ये सैंडस्टोन का ही बना हुआ हो सकता है। अगर मान लीजिए सैंडस्टोन का बना हुआ है और इसके भीतर में कुछ जीव जंतु होंगे, तो उन जीव जंतुओं की कार्बन डेटिंग हो सकती है, पत्थर की नहीं हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वजूखाने में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग के बजाय रेडियो एक्टिव डेटिंग की जा सकती है। रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता चलेगा कि ये पत्थर कितने साल पुराना है। क्या कहेंगे, इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग देखिए कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक कदम हम लोग का आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। एक डेट और बढ़ी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पक्ष में हम लोग के फैसला आएगा, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है, तो हम लोग की जीत होगी। मुस्लिम पक्ष बार बार क्यों कह रहा कि हम अपना पक्ष रखेंगे? देखिए उनके पास ना कोई प्रमाण बचा है ना कुछ बचा है। अब वो सोच रहे कि कितना समय हम आगे लेते जाएं, इसको टालते जाएं, बस वही उनका एक रह गया, टाइम पास करने का एक जरिया रह गया है। शुरू से ही मतलब मुस्लिम पक्ष की एक रणनीति रही है, लटकाने भटकाने जो आप लोग कहते हैं, लास्ट समय तक भी वही चल रहा है। वही चल रहा है। ये हमारे जो ये वादी नंबर 1 और मुस्लिम पक्ष दोनों मिले हुए हैं। ज्ञानवापी परिसर में ऐसी कई आकृतियां मिली जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग हो रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से क्या होगा ये जरा समझ लीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में परिसर की खुदाई की जाती है। खुदाई के दौरान कार्बनिक पदार्थों की खोज की जाएगी। अगर खुदाई में मिट्टी के बर्तन, शिव पूजा में उपयोग होने वाले सामान मिलते हैं तो उनमें कार्बन की मात्रा मिल सकती है। अगर परिसर में मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं मिलती हैं तो उनकी सही उम्र का पता चल सकेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि वो परिसर कितना प्राचीन है। सर्वे के दौरान ही ये भी पता लगाया जाता है कि उस परिसर का निर्माण किस शैली में किया गया।